आइयो चलो शुरू करते हैं। कौन सा शुरू करेंगे? ग्राफ ऑफ 10x हो गया अपना। अब करेंगे साइन का उल्टा। साइन को उल्टा करोगे? साइन को उल्टा करोगे पक्का? चलो करते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉसेक x। कॉसेक को क्या बोलते हैं? 1 बाय साइन x। अगर साइन x के ग्राफ का रेसिप्रोकल का ग्राफ बना देंगे तो वो कॉसेक x बन जाएगा। एक बात तो पता है, जहां जहां साइन x 0 हो जाएंगे वहां वहां कॉसेक x क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और जहां जहां इन्फिनिटी होगा वहां वहां एसिम्पटोट बनेगा। क्या बनेगा? एसिम्पटोट जानते क्या होता है? क्या होता है? ऐसी रेखा जो कर्व को छूने की तमन्ना में आगे जाए मगर छू ना पाए, एसिम्पटोट। मैम थोड़ा इंक वाले मार्कर, ये तीनों दे दूं वापस? लीजिए, बहुत बढ़िया। चलो एसिम्पटोट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? पहले साइन एक्स। कहाँ कहाँ साइन एक्स 0? साइन एक्स इक्वल टू 0 जहां जहां एसिम्पटोट वहां वहां। बोलो एक्स की वैल्यू कितना? n पाई। आप लोग बोलते नहीं, मेरे को बुरा लग जाएगा। x इक्वल टू n पाई। देखो ध्यान से, ये रहा क्या? y एक्सिस, और ये क्या रहा? x एक्सिस। अब बनाओ एसिम्पटोट, n पाई एसिम्पटोट बनाओ। एक तो x इक्वल टू 0 एसिम्पटोट, x इक्वल टू 0 मतलब वर्टिकल लाइन। एक एसिम्पटोट x इक्वल टू पाई, क्या होगा? x इक्वल टू पाई। दूसरा एसिम्पटोट x इक्वल टू 2 पाई। तीसरा एसिम्पटोट x इक्वल टू, इससे आगे बनाने का जरूरत, इससे पीछे बनाएंगे x इक्वल टू माइनस पाई, x इक्वल टू माइनस 2 पाई। इतना बनाया, बहुत बनाया। अब इसमें एक नकली साइन x का ग्राफ बनाते। क्या बनाएंगे? साइन 0 साइन पाई, ऊपर जाके नीचे बराबर। इतना सा ग्राफ बना, इतना सा, कितना सा? इतना सा। डॉट लाइन से बना देते, उससे भी काम हो जाएगा। देखो यहाँ ग्राफिकल वैल्यू कितना है? ग्राफिकल वैल्यू क्या है? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल। अच्छा, यह ग्राफिकल वैल्यू 0 के बाद है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? 0 से बड़े नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी। 0 से छोटे नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी। 0 से बड़े नंबर का रेसिप्रोकल लूंगा, क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी ऊपर की नीचे? ऊपर। अच्छा, यहां से नंबर, यहां से ग्राफिकल वैल्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सिर्फ इतना पोर्शन देखो, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। और बढ़ते हुए नंबर का रेसिप्रोकल लूंगा तो, बढ़ते हुए नंबर का रेसिप्रोकल लूंगा तो घटेगा कि बढ़ेगा? इंक्रीजिंग ग्राफ का रेसिप्रोकल लूंगा तो डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ का रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या होगा? और डिक्रीजिंग ग्राफ का रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या होगा? सीधी सिंपल सी बात है। अच्छा, ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। इन्फिनिटी से इंक्रीज कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये भी है। इन्फिनिटी के ऊपर कहाँ जाओगे? इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से तो नीचे ही आना पड़ेगा। देखो यहाँ ग्राफिकल वैल्यू कितना? अब 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, और इस ग्राफ का रेसिप्रोकल वैल्यू इन्फिनिटी, और इस ग्राफ का रेसिप्रोकल वैल्यू 1। तो मतलब ये ग्राफ 0 से 1 गया तो रेसिप्रोकल क्या? इन्फिनिटी से 1 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? रेसिप्रोकल क्या आएगा? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से। आगे नहीं आ गया? आ गया? ओके, देखो इसके बाद ग्राफ घट रहा है कि बढ़ रहा है? ब्लू वाला ग्राफ देखो। कौन सा ग्राफ देखो? ब्लू वाला ग्राफ देखो। कौन सा ग्राफ देखो? ब्लू वाला। तो ब्लू ग्राफ डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ग्राफ का रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। घटो है ग्राफ तो रेसिप्रोकल लूंगा तो बढ़ होगा। ठीक है, ओके। डिक्रीजिंग ग्राफ का इंक्रीजिंग, घट गया तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ग्राफिकल वैल्यू कितना? 0 या 0 से बड़ा? थोड़ा सा लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से अप्रोच करो। 0 या 0 से बड़ा? 0 से बड़े नंबर का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसलिए इस ग्राफ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ऐसा बना देते। बन गया? ये वाली लाइन इसके लिए एसिम्पटोट है नहीं है? है ना? तो ये आप साइन एक्स के ग्राफ को, नकली ग्राफ को ऐसे डॉट लाइन रहने ही देते। अब साइन एक्स का यहां बनाते हैं नकली ग्राफ। नकली ग्राफ समझ रहे हो ना आप? क्या समझ रहे हो? ये बना दिया, कुछ ज्यादा ही असली हो गया।
समझ गए बात? यहाँ ग्राफिकल वैल्यू कितना है? -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? -1 का रेसिप्रोकल +1 के -1। अच्छा, अब देखो ग्राफिकल वैल्यू लेफ्ट से अप्रोच करो, इधर राइट से अप्रोच करो। 0 से बड़ा, 0 से छोटा? 0 से छोटे नंबर का रेसिप्रोकल लूंगा -∞ +∞, -∞ और ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये किसका है? सेकंड क्वाड्रेंट का। ये किसका होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का। ये किसका होगा? ये बात भी मार्क कर ही देता हूँ, फ्री में कौन सा पैसे लग रहे हैं। चलो, ये रहा π/2, ये रहा पाई, ये रहा 3π/2, ये रहा 2π। क्या लिखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। आप लोग बहुत ज्यादा तेज नहीं हो जाते कभी कभी? मुझे आपकी असलियत पता है भाई। कल ही मैंने पूछा था ग्राफिकल वैल्यू क्या था, पता नहीं। डोमेन क्या होता मालूम नहीं। और स्वैग देखो लड़के का, नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। क्या ही है, मुझे भूलना ही है। ये रहा -1 का ग्राफिकल वैल्यू, -1 का ऑफकोर्स ग्राफिकल वैल्यू -1 होता है। रेसिप्रोकल वैल्यू कितना आएगा? -1 ही रहेगा। और यहाँ ग्राफिकल वैल्यू कैसा है? 0 से थोड़ा छोटा। 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल वैल्यू -∞ कितना? -∞। और यहाँ पर सेम बनेगा, तो ग्राफ ऊपर जाके नीचे आना चाहिए, जैसा ये वैसा ये। लेकिन ये अपवर्ड ओपन, और ये क्या ये पैराबोलिक है? बिल्कुल भी नहीं। ये कॉस एक फंक्शन है, पैराबोलिक नहीं है। देखने में लगता है ये ऐसे वैसे। अब कौन है? किसी ने दरवाजा पर टीका क्या? क्या? अरे हमारा लाइन टच हो गया, उसको दरवाजा पीटना है। अरे सामने आओ, सामने। दरवाजे ठोक के ना खोलेंगे। पधारो साहब। इतना लेट कैसे हो गए? चाबी नहीं मिल रही थी। कोई बात नहीं। क्या? सामने बंद कर दूंगी। इससे पूछे भी नहीं वो लेट क्यों हुआ। अरे अंकल, चलो आगे बढ़ते, उसका ट्रेन आने दो। अच्छा, इसके आगे नकली ग्राफ sin x का बनाने की जरूरत नहीं। अगर sin 2π से पीरियडिक है तो cosec भी 2π से। देखो cosec में नेचर क्या है? एक अपवर्ड ओपन कर दूं, एक डाउनवर्ड ओपन कर दूं। कद्दू समझते क्या होता है? अरे ऐसा ऐसा होता है। कोमड़ा, हाँ ठीक है, बोलते होंगे। ये अपवर्ड ओपन कद्दू और ये डाउनवर्ड ओपन कद्दू। आगे बढ़ो, इधर ऐसा बना दें, इधर कैसा बना दें? डाउनवर्ड ओपन हैं। ये बन गए। ये काले वाले को किसके ग्राफ हैं? और नीले वाले साइन के ग्राफ हैं। साइन को देख के कॉसेक बन जाता है, बिना देखे भी बन जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ आपको याद रहेगा? और अगर भूल गए तो बना लोगे पक्का? देखो यहाँ मैंने आपको एक और चीज सिखा दिया कि ग्राफ देख करके उस ग्राफ का रेसिप्रोकल कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने बताया ना, तभी तो इसका यूज करके बनाया मैंने। तो इससे पहले ये स्टेप बहुत बार काम आएगा ग्राफ ड्रॉ करने में, कि ग्राफ देख करके इंक्रीजिंग है या फिर जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करते हुए उसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना। अब इसमें देखो डोमेन, डोमेन बोलो क्या क्या है? डोमेन समझते क्या होता है? आप लोग तो जानते ही नहीं होंगे। 2 दिन हो गए ना बात बताए हुए डोमेन का। 2 दिन तक थोड़े ना रहता है आपको। 15 मिनट मेमोरी लॉस, गजनीज। मेरे को जानते हो? कभी देखा ये चेहरा? तो बताओ डोमेन क्या होता है? Domain is a word containing 5 letters. Containing 6 letters.
starting and ending with constant d and n respectively and 2 vowel. ये होता है डोमेन. उधर से बोला था 2 vowel, मैंने 2 vowel बोल दिया, 3 vowel. छोड़ो, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है. डोमेन क्या होता है मालूम? हाँ, x की वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं दीदी. तो बताओ इधर डोमेन में क्या क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स, नॉट फ्यू पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है वो, एक्सेप्ट n पॉइंट. समझ गए? रेंज क्या होगा? रेंज रेंज क्या होता है? वर्ड कंटेनिंग 5 लेटर. रेंज हो जाएगा. देखो मैं समझा देता हूं. माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 2, मतलब cosec x का रेंज कभी में -1 + 1 के बीच, -1 + 1 के बीच cosec x का रेंज, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन +1 2. देखो आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे, मेरे को बुरा लग रहा है. माइनस इन्फिनिटी से यूनियन 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. बोलो मेरे साथ पूरा दोबारा. माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दोनों है वो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, इसलिए उसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. भाई साहब जागो, ग्राहक जागो. मस्त ऐसे करके सोया हुआ है. एक आंख तो गाल ने बंद कर दिया, दूसरा खुद ने बंद कर दिया. इतना मोटा गब्बू सा लड़का है यार. रेंज y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, ओपन क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज 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 ओपन क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. मतलब cosec x का रेंज कभी भी -1 + 1 के बीच. अगर किसी ने बोल दिया एक पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कोई एक छोटे बच्चे ने पूछ लिया आपसे कि cosec x जो है वो सर 1/2 है, x कितना होगा? पढ़े लिखे लोगों ने बोलेगा 5 है, और मूर्ख लोगों ने पूछ लिया तो बोल देना तू बेवड़ा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बीच हो ही नहीं सकता. तो डोमेन रेंज नेचर इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? पीरियडिक विद पीरियड. बोलो पीरियड लेंथ कितना है? पीरियड कितना है आज का? 2 पाई है, क्योंकि sin x का पीरियड 2 पाई है. ओके, उसके बाद इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे पर, और वो क्या है? cosec x हो गया. y इक्वल टू अब बनाते हैं sec x. क्या बनाएंगे? sec x. sec x क्या होता है? 1/cos x. cos x 0 जहां जहां एसिम्पटोट वहां क्या? बोलो ये बात को. cos x 0 जहां जहां, बहुत बढ़िया. cos x 0 कहां कहां? एसिम्पटोट. एसिम्पटोट मतलब cos x इक्वल टू 0. इट्स इंप्लाइज दैट x इक्वल टू व्हाट? ऑड पाई. ऑड पाई. ऑड पाई. अरे cos x इक्वल टू कितना? ऑड पाई ना. ऑड पाई क्या बोलते हैं? 2n + 1. ए बुड़बक, ऑड पाई में नहीं होता, ऑड पाई 2 पे होता है. ऑड पाई 2 पे होता है. ऑड पाई पे नहीं होता, ऑड पाई 2 पे होता है. ऑड पाई 2 का मतलब 2n + 1 पाई 2. क्या ये चौंकने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं. आपको मालूम है नहीं बची ये बात. इसका ग्राफ यहां बनाएंगे. एसिम्पटोटे. ये रहा x एक्सिस अपना, और ये रहा अपना y एक्सिस. अब एसिम्पटोट बना लो. क्या क्या बना लोगे? तो ये अपना ऑरिजिन हो गया ना. इधर तो ऑरिजिन दिखाया नहीं मैंने. π/2 बना दो. अगला क्या बना दोगे? 3π/2. अगला क्या बना दोगे? नहीं बनाएंगे. इसके पिछले बना दो, इसके पीछे बना दो. बहुत बनाया, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, पर फिर भी बनाएंगे. कॉस का नकली ग्राफ बनाते हैं. कैसे बनेगा कॉस का नकली ग्राफ? इधर आके बताओ जरा 0 से 1 वाले. बावड़ी पूछ लमड़ी मूछ इधर बना.
खा पी के मोटे हो रहे, बनियान दिखा के ग्राफ बना। मैं बता दे रहा हूँ, सर बता रहा हूँ ना। ऐसे आप लोगों ने क्या बताया ऊपर से? सर वैल्यू 1 रहती है ना साइन 0 के ऊपर सर। वो बताया सर वैल्यू रहती है तो ऊपर से। बनाओ बनाओ बनाओ। टेढ़ा है पर ठीक है। लड़के का स्वैग देखो, सही ग्राफ बनाया है। ये घर में प्रैक्टिस नहीं किए थे क्या ग्राफ की? इतना टाइम लगता है कौन सा ग्राफ बनाने में? कितने लोगों ने घर में जाके ग्राफ की प्रैक्टिस करे? आप कोचिंग को अपना घर नहीं मानते? तो यहाँ होते काहे हो फिर? ये कोचिंग आपका घर नहीं है? खाते यहाँ, हगते यहाँ, सोते भी यहीं, पढ़ते भी यहीं है, तो इसी को तो घर बोलते हैं। अच्छा, बेंच पे ऐसे करके क्या कर रहे होते हैं? मेडिटेशन। देखो भाई साहब, ये ग्राफ ऐसी चीज है जिसे खींचने से काम नहीं होता, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। और इस्तेमाल करने के लिए ग्राफ को एनालाइज करना जरूरी है। ग्राफ जितना अच्छे से दिमाग में क्लियर रहेगा उतना इजीली यूज कर पाओगे, अदरवाइज ग्राफ बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसने नकली ग्राफ तो बना ही दिया, इसका ग्राफ तो कुछ ज्यादा ही नकली लग रहा है। खैर चलो, अपना काम हो चुका है और अब इसी को रेसिप्रोकल लेना है। भाई आपको तो मैंने रेसिप्रोकल सिखाया ना अभी, आप तो खुद इसका रेसिप्रोकल कर सकते थे। कर सकते हो? कर सकते हो? कॉपी पे कर लोगे? कर लो। चलो देखो इसका, ये ग्राफिकल वैल्यू कितना? 1 का रेसिप्रोकल। और ये ग्राफिकल वैल्यू कितना? 0 नहीं बे, 0 प्लस, ये 0 है, ये क्या है? 0 प्लस। 0 प्लस का रेसिप्रोकल वैल्यू कितना आएगा? प्लस इन्फिनिटी। आप बोला करो मुंह से, भगवान ने मुंह दिया, कभी तो इस्तेमाल करो। इन्फिनिटी। और ये रहेगा 1। क्या ये डिक्रीजिंग है? इसी प्रकार ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसको देख के ऐसा कैसे कर दे, क्योंकि आता है ना हमको, इसको देख के ऐसा ऐसे कर दे। टच हो गया? छूना मना है। लाइन टेढ़ी है तो क्या हुआ? टच नहीं हो, छूना मना है। कहाँ छू लिया तो? अरे ये तो 2 हो गए, फट गए। ये रहा ग्राफ किसका? सेकेंड्स का। चलो डोमेन रेंज बोलो उसका। डोमेन, दीदी पता है डोमेन क्या होता है? बताओ। अरे दीदी बता रही, रुको। x belongs to all real number except ये कहना चाह रहे हो? इसको 2n पाई बोलते हो बाबड़ी। 2n + 1 पाई 2। रेंज बोलो, रेंज आप ही बोलो जरा। क्या रेंज भाई साहब? सेम एज -∞ से -1 यूनियन +1 से इन्फिनिटी। चलो इसके बाद अगला क्या सीन है अपना? पीरियड तो लिखे ही नहीं इसका। रूट पाई, बावड़ी पूछ, 2 पाई। इसके बाद है y = कौन होगा? cot x। cot x क्या होता है? 1/10x। तो जहां जहां 10x 0 होगा वहां बनेगा एसिम्पटोट। कौन बनेगा? एसिम्पटोट। तो 10x 0 कहाँ?
एन पाई पे, ऐसे एसिम्पटोट बनेंगे। अच्छा 10x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, याद करो आर्थिक, पता है कि 10x का ग्राफ कैसा होता है, कैसा? ऐसा ही होता है थोड़ा बहुत। ऐसा थोड़ा बहुत, नहीं ऐसा 10x ग्राफ ऐसा होता है भाई साहब, फ होता फ का मिरर इमेज। चलो इसका 10x का, अब 10x जहाँ जहाँ 0 वहाँ एसिम्पटोट बना देते हैं। ये बना दिया एसिम्पटोट, क्या बना दिया? बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया। इतनी मोटी रेखा तो मतलब और भी बनाएंगे, बना ही देते हैं। इसमें ओरिजिन किसे रखो, फिर इसको रखता हूँ। ये वाली मोटी वाली लाइन है एक्स वाई एक्सिस, और ये मोटा वाला लाइन है, वाह बेटे कमाल। इसको वाई एक्सिस कौन बोलता है तुम? एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें ग्राफ बनाना, देखो ये क्या है, π/2 है, तो एक π/2 का 10x का एसिम्पटोट बनता था, और इधर -π/2 का भी बनता था, और एक 10x का ग्राफ ऐसे बनता था। सही जा रहा हूं मैं? ये 10x का ग्राफ बनता था। अब इसका रेसिप्रोकल लेना, ग्राफिकल वैल्यू अगर 0 है तो रेसिप्रोकल वैल्यू कितना होगा? इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा ये डॉट लाइन फालतू का मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बिना इसके, नहीं तो ये बना देंगे गोदम गूद हो जाएगा। ये अपना 10x है, 10x का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? 10x का रेसिप्रोकल लूंगा cot x होगा पक्का। ओके अच्छा देखो 10x इंक्रीजिंग है, रेसिप्रोकल क्या होगा? इंक्रीजिंग का रेसिप्रोकल। मैं आपके मुंह की तरफ देखूंगा तब बोलोगे भाव खा रहे हो। क्या बोले थे? किधर से? लिपसिंग तो हुई नहीं, मैं तो आप ही को देख रहा था। वो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ रहा है। बहुत आरामी हो गए। देख लो बहुत खतरनाक बच्चे आजकल के, मैं भी आजकल का ही हूँ। चलो चलो इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल लूंगा क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लूंगा क्या हो जाएगा? जहां जहां 10 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वहां वहां कॉट 0 को अप्रोच करेगा, 0 अप्रोच कोरबे, और ये 10 0 अप्रोच कर रहा है इसलिए कॉट क्या होगा? इन्फिनिटी। 10 बढ़ रहा है कॉट क्या होगा? 10 बढ़ रहा है तो कॉट घटेगा, है? आपको पता चल रहा है कुछ? आपको नहीं, आपको पूछ रहे हैं। हाँ सदमा में हो तो फिर भाव खा रहे हो? वाह बेटे, 2 रुपए का मुंह में 3 रुपए का भाव। ये लो, ये काला काला हो गया यार, पॉजिटिव पॉजिटिव। ब्लू वाला बनाना था ना अपने को। कैरेक्टर लेस हो गया ये सब। ये अपना क्वाड का ग्राफ बन गया, नीचे जाएगा, बन गया ये क्वाड का। इसी तरीके से क्वाड का दूसरा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा। ये बन गए क्वाड के ग्राफ। अब इस ग्राफ की जरूरत है, मिटा दे, तो ये आपके क्वाड का ग्राफ हो गया। 10 को देखते हो, इसका डोमेन कोडोमेन रेंज बोलो, डोमेन बोलो, डोमेन x belongs to all real number except n pi। रेंज बोलो, रेंज y belongs to all real number ना, y belongs to all real number।
ओके, अब इसी का बोलो, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, पीरियड। बताओ, पाई। अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये कहना है, चीज बोल गया आदमी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी वर्ड का क्या मतलब होता होगा, जहां जहां डिसकंटिन्यू है ग्राफ, देखो कहां कहां डिसकंटिन्यू है, देखो किधर किधर डिसकंटिन्यू है। अरे दिखाई दे रहा है क्या, अच्छा हाँ मिल गया। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू है जी, पाई नहीं रहे बावड़ी पूछ, एन पाई पे कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि ग्राफ ड्रॉ करते वक्त जब भी कभी आपको पेन उठाना पड़े, तो जहां पेन उठाना पड़े x की वही वैल्यू डिसकंटिन्यूटी का वैल्यू कहलाती। देखो मैं यहां से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया, इधर 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 पेन उठाना पड़ेगा, आप यहाँ पहुंचने के लिए पेन उठाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हुआ, ये पॉइंट क्या हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, पाई। x इक्वल टू पाई इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो x इक्वल टू 2 पाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर x इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, एन पाई। क्या बोला जाएगा, एन पाई। यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, एन पाई। वहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, नहीं भाई 2n + 1 पाई बाय 2। और यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, अच्छा साइन x कितने जगह डिसकंटिन्यूअस, तो साइन x फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो फंक्शन कभी डिसकंटिन्यू नहीं होता उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे, और जो फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। साइन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे, 0। कॉस का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे, टेन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे, इनफाइनाइट, सो मेनी। और सेक का सो मेनी, बहुत सारे, इनफाइनाइट। और बाकी सबके कॉट कॉसेक के भी इनफाइनाइट होंगे। सेक का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, 2n + 1 पाई बाय 2। कॉसेक का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, n पाई। कॉट का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, और टेन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, क्या होगा, 2n + 1 पाई बाय 2 बराबर। तो इतने ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिख लो इसको, ग्राफ यहां समाप्त होता है। आज सरजू के तट आपको पता साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस 90 + थीटा क्या होता है, साइन 270 + थीटा क्या होगा, साइन 270 + थीटा क्या होगा, साइन 11/4 + थीटा क्या होगा, देखिए भाई साहब इधर ये फार्मूला कैसे बनेंगे, साइन 90 + थीटा या फिर वगैरह वगैरह, कॉस 90 + थीटा, टेन 90 + थीटा, कॉट 90 + थीटा, ये सब फार्मूला बनाना सिखा देता हूँ। अगर याद है तो अच्छी बात है, भूल जाओ तो तुरंत बना लेना। ये ग्राफ अपना साइन का है, किसका है, साइन का है। इस ग्राफ को ठीक से जब मैंने देखा तो मुझे 4 चीजें नजर आई। एक कि साइन कभी कभी 0 से 1 जाता है, और कभी कभी 1 से 0 आता है, और कभी कभी 0 से -1 जाता है, और कभी कभी -1 से 0 जाता है। यही चीज मैंने देखा, इन्हीं 4 का इस्तेमाल करके फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। ये 4 रूल है भाई, एनालिसिस पे ही तो डिपेंड करता है। जब भी कभी मुझे ग्राफ 0 से 1 जाता दिखाई देगा तो मैं समझ जाऊंगा साइन x का है, और जब भी कभी ग्राफ मुझे 1 से 0 जाता दिखाई देगा तो मैं समझ जाऊंगा कॉस x का है, और जब भी कभी मुझे ग्राफ 0 से -1 जाता दिखाई देगा मैं समझ जाऊंगा 0 से 1 का नेगेटिव है, मतलब माइनस साइन का ग्राफ है। और जब भी कभी ग्राफ मुझे -1 से 0 दिखाई देगा तो इसका मतलब समझ जाऊंगा माइनस कॉस है। तो 4 रूल बना दिए मैंने। एक कि अगर 0 से 1 गया है तो क्या है, साइन है, और 0 से -1 गया तो माइनस साइन है। माइनस लगा दो, -0 से -1 -0 0 होता है बाबड़ो। ये 4 नियम बनाए मैंने। उसके बाद अगर मुझे 1 से 0 जाता दिखाई देगा तो मैं समझ जाऊंगा कॉस है, और अगर मुझे -1 से 0 जाता दिखाई दिया तो मैं समझ जाऊंगा माइनस कॉस है। ठीक है, हो गए मेरे सारे फॉर्मूले बनेंगे इससे। ये 4 ऑब्जर्वेशन। अभी आप ताली बजा रहे थे, अभी देखो इसका यूज करूंगा तो मजा आ जाएगा आपको। ये किसका ग्राफ है, काला वाला कॉस है, ब्लू वाला साइन है।
अब मामला उठेगा कि cos 90 प्लस थीटा कितना, तो cos वाले ग्राफ में देख लूंगा, ये cos है, cos 90 प्लस थीटा, cos कहाँ तक जा रहा है, cos 90 प्लस थीटा 0 से -1 जा रहा है, और 0 से -1 कौन जाता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या, माइनस साइन थीटा। समझ आया कैसे, कैसे यहाँ से 90 के राइट जाना है ना, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस जैसे ही थीटा गया 90 प्लस में गया तो ग्राफ जा रहा है 0 से -1, और 0 से -1 कौन जाता है, माइनस साइन। समझ गए। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा लिखना है तो cos वाला ग्राफ में 90 माइनस थीटा करूंगा, तो जैसे माइनस थीटा करूंगा तो ग्राफ जाएगा 0 से 1, और 0 से 1 कौन जाता है, साइन थीटा। समझ गया। इसी तरीके से cos पाई पर भी देख लेते हैं, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, cos कहाँ है, यहाँ पे पाई है, अब पाई प्लस थीटा कहाँ से गया, -1 से 0, अब -1 से 0 कौन जाएगा, माइनस cos जाएगा, तो ये मिल गया माइनस cos थीटा। इसी तरीके से cos पाई और माइनस थीटा, तो जैसे मैं पाई cos के पाई पर गया और पाई से माइनस थीटा गया तो लेफ्ट गया हूँ, फिर भी ये -1 से 0 गया, तो ये क्या रहा, माइनस cos थीटा ही रहा। इसी तरीके से मैं फॉर्मूला बना दूंगा cos 3π/2 और प्लस थीटा। चलो cos 3π/2 प्लस थीटा, cos 3π/2 कहाँ है, यहाँ पे है, और cos 3π/2 प्लस थीटा क्या है, 0 से 1 गया, 0 से 1 कौन जाता है, साइन थीटा। इतने फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। और cos 3π/2 और माइनस थीटा, अब क्या सीन है, तो 0 से -1 गया, 0 से -1 कौन जाता है, कौन जाता है, माइनस साइन थीटा जाता है। अब बनाऊंगा cos 2π, उसमें तो जरूरत नहीं, वो तो 2π को 0 ही कंसीडर कर सकते हो, उसके लिए अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। इतने सारे फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्राफ आता है तो आप बहुत ही आसानी से ये सब चीज टैकल कर सकते हैं। इससे आप साइन कॉस भी सीख लेंगे, सेक कॉसेक भी सीख लेंगे, टेन कॉट भी सीख लेंगे, सब और भी कई सारे फॉर्मूले इससे आप बनाओ। अब देखते हैं साइन का साथ, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा। देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन वाले ग्राफ में जाओ, ये रहा साइन वाला ग्राफ, और 90 प्लस थीटा जाओ, प्लस थीटा कितना आ रहा है, 1 से 0, और 1 से 0 कौन आता है, कॉस आता है, 1 से 0 कौन आता है, कॉस थीटा। तो अब इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 90 पे पहुंचा माइनस थीटा, 1 से 0, 1 से 0 कौन आता है, कॉस ही है। क्या आप समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, नहीं समझ रहे हो, समझो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये सब तरीके मैंने बनाए मेरे लिए। उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, पाई से प्लस थीटा जाऊंगा, क्या जाएगा, 0 से -1, 0 से -1 कौन जाता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। और साइन पाई प्लस थीटा, सॉरी साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि 0 से +1 गया, 0 से +1 कौन गया, 0 से +1 कौन गया, साइन थीटा हो गया। इसी तरीके से साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 3π/2, साइन 3π/2 इधर है, साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, -1 से 0, -1 से 0 कौन जाता है, माइनस cos थीटा। और इसी तरीके से साइन 3π/2 अब माइनस थीटा, अब बोलो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस cos थीटा ही रहेगा, उसका तो बट 2π है। क्या ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ये तरीका सीख गए, ग्राफ को देख लेना है और देख लेना है कि ये चीज, ये 4 ऑब्जर्वेशन भी आप समझ गए हो तो बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन आपको पता ही है कि 1 से 0 गया तो cos है, तो -1 से 0 गया तो माइनस cos होगा, और 0 से 1 गया तो साइन है, तो 0 से -1 गया तो माइनस साइन है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ये बहुत स्मूथ चीज है। तो अगर आप ये 4 ऑब्जर्वेशन जानते हैं तो ये सभी फॉर्मूले आपकी उंगलियों पे खेलेंगे। ये तो 3π 4π पे था, 11π/2 होता तब भी टैकल कर लेंगे। बस इतना ही था, समय खत्म हो गया, और भी है, कल करेंगे।